हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। हम दिलाएंगे गुनहगारों को सजा। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले को जमानत नहीं। नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी के बहाने एक महिला पर यौन हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने कभी शादी की नीयत ही नहीं दिखाई और महिला को गलतफहमी में रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि वैसे तो आरोपी के वकील ने कहा कि आपसी मिजाज के अंतर के चलते उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन तथ्य यह बताते हैं कि उसने शादी की दिशा में कभी कदम उठाने की चेष्टा ही नहीं की। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि तथ्य तो यह दर्शाते हैं कि वह आपसी संबंध खराब होने तक शादी से कन्नी काटता रहा। उसने उसका गर्भपात करा दिया। हमेशा पीड़िता को इस गलतफहमी में रखा कि वह उससे शादी करेगा, जबकि उसने उससे ब्याह करने की कभी नीयत ही नहीं दिखाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने 22 नवंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि इस व्यक्ति के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता आरोपी को अग्रिम जमानत देने का मामला ही नहीं बनता है। हरियाणा में बलात्कारी पिता को सजाए मौत। बलवंत चंडीगढ़ हरियाणा में सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्ची को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी आदेश दिए हैं। अदालत ने 2 साल 2 महीनों में मामले का निपटारा करते हुए दोषी को सजा दी। पीड़िता घटना के समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र तब 11 साल की थी। पुलिस को नाबालिग की तरफ से 28 दिसंबर 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के मुताबिक पिता शराब पीकर अक्सर उसकी मां के साथ लड़ाई झगड़ा करता था और घटना के दिन पिता ने उसकी मां को झगड़ा कर घर से बाहर निकाल दिया था और रात में उसके बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया। जब पीड़िता रात भर रोती रही तो पिता ने धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। अगले दिन को सारी जानकारी उसने अपनी मां को दे दी। मां ने बेटी को सरपंच के पास ले गई। सरपंच ने पुलिस को फोन किया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, जिसमें बलात्कार की साफ पुष्टि हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर 30 सितंबर 2020 को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी। इसके अलावा दफा 506 के तहत दोषी को 7 साल की इसके अलावा दफा 506 के तहत उसको न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया। 50,000 रुपए का नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद। हरियाणा में मेवा क्षेत्र के फिरोजपुर झिड़का थाने के तहत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामले में अदालत ने आरोपी वाजिद को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी भगोड़ा है। सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा गलत काम किया। पुलिस ने दी गई शिकायत में यह सुनाई। बच्ची को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का बच्ची को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई। आरोपी कोर्ट ने 2 साल 2 महीनों में मामले को किया निपटारा। आरोपी पिता ने नशे में बेटी के साथ किया था बलात्कार। घटना के समय पीड़ित 7वीं कक्षा और छात्रा, उसकी उम्र 11 साल थी। बेटी को धमकाता था। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा एसटी महामंडल। कई बार हादसे की शिकार हो चुकी है एसटी बसें। खाली पड़े हैं फर्स्ट एड बॉक्स। बसों में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एसटी महामंडल गंभीर नहीं है। इसकी बानगी बसों में दवा बगैर खाली पड़े फर्स्ट एड बॉक्स में देखी जा सकती है। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स तो लिखा है, लेकिन इसके अंदर न तो कोई मरहम पट्टी है, न ही कोई दवा। इसमें शासनादेश की धज्जियां उड़ा दी है। एसटी महामंडल के अधिकारी भी महत्व को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की ओर, लेकिन
हैरानी की बात यह है कि इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। लोकमत की बात कहे तो महामंडल के अधिकारी अब समाचार के 24 नवंबर को फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर खबर छपी थी। समाचार ने इसके बाद एसटी एक भी बस में दवाई और पट्टी नहीं दिखी जा रही थी कि कर्मचारी संगठन और ड्राइवर और विभाग के ही कर्मचारी ने बताया कि कंडक्टरों ने भी आवाज उठाई। वे भी बसें, पुरानी बसों तो छोड़िए, शिवशाही बसों के भी अंदर फर्स्ट एड बॉक्स की कमी और इसका भी यही हाल है। एक भी लाल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। वही जहां बॉक्स है वो खाली पड़े हैं। ऐसे में यदि किसी यात्री को चोट लग जाए तो प्राथमिक उपचार के लिए दिक्कतें आएंगी। आरटीओ ने काटा 500 का चालान। नागपुर के आरटीओ द्वारा गुरुवार को बिना फर्स्ट एड बॉक्स के एसटी बस पर चालानी कार्रवाई की है। आरटीओ ने ब्रह्मपुरी से अमरावती जा रही बस MH14Y5177 का चालान काटा गया था। यह कार्रवाई बस में फर्स्ट एड बॉक्स की जांच के बाद की गई। आरटीओ ने गुरुवार को बसों की जांच की। इसके बाद चालान काटे गए। बस यात्रियों ने कहा, हमारी जान से खिलवाड़ हो रहा है। बस यात्रियों में विपिन पुनिया, बबलू साबरे, संदीप मानकर, प्रवीण वाघमारे का कहना है कि बसों में यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हादसा होने पर यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने के लिए बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। नियमानुसार प्रत्येक गाड़ी में प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवा, मरहम तथा पट्टी है। कुछ बसों में बॉक्स है परंतु खाली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।